कविता। हाँ, तो आपको उसमें क्या क्या समझ में आया था बताओ। अंतर्मुखी। हम्म। और बताओ। ऐसे नहीं कहना, सीधा सीधा कहो आप। जो छायावाद था ना, सुन लो, उसमें राष्ट्र प्रेम की जो भावना थी वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित थी। ठीक है, पहला जो राष्ट्र प्रेम की भावना थी वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित थी। क्योंकि फिर इसका डिटेल में आप बता सकते हो, क्योंकि उस समय देश पराधीन था, आजाद नहीं था, गुलाम था, और गांधी जी अंग्रेजों को निकालने के लिए आंदोलन कर रहे थे। जो उस समय असहयोग आंदोलन जो है वो काफी जोर शोर से चल रहा था। ठीक है, राष्ट्र प्रेम में आप ये बताओगे। फिर है व्यक्ति की प्रधानता। अभी तक जो हमने काव्य देखे उनमें क्या था, व्यक्ति की जगह समाज, समाज सुधार, समाज में ये प्रॉब्लम, नारी के साथ ये प्रॉब्लम, छुआछूत की समस्या है ना, ये सब बातें कर रहे थे हम। इसमें व्यक्तिवाद की जो है ना वो प्रधानता है। छायावादी काव्य में जो व्यक्तिगत भावनाएं होती है ना, अपनी निजी भावनाएं जो होती हैं उनको प्रधानता दी गई है। छायावादी जो कवि है ना वो मनुष्य के सुख दुख, हर्ष, शोक, विषाद, इनको ही उन्होंने वाणी दी है, इन्हीं को शब्दबद्ध किया है और खुद को भी उसी में अभिव्यक्त किया है। समझ में आया? पहले थी सामाजिक भावना, अब है व्यक्तिवादी भावना। व्यक्तिवाद को इन्होंने प्रधानता दी, उसमें भी इन्होंने अपने सुख दुख, हर्ष, शोक, विषाद, इन सबको वाणी प्रदान की। आगे समझ में? छायावादी जो कविता है, काव्य जो है, वो यथार्थ की अपेक्षा, मतलब यथार्थ मतलब वास्तविकता की अपेक्षा कल्पना की दुनिया में, जो छायावादी कवि है कल्पना की दुनिया में विचरण करता है, उसको कल्पना अधिक प्रिय है। सच्चाई, वास्तविकता से, वास्तविकता को काव्य में, काव्यात्मक शब्दों में यथार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो यथार्थ की अपेक्षा उन्होंने काव्य में कल्पना को ज्यादा महत्व दिया। जैसे वो परेशान है तो वो सोचता है कल्पना में कि मेरी परेशानी कैसे दूर हो सकती है, तो उसने छाया लहर कविता में लिखा, पुस्तक में, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, कि मेरे नाविक मुझे भुलावा देकर ना यहाँ से ले चल। मतलब जो छायावादी कवि है वो अपने आप में, मैंने कहा था ना वो अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है, अपने आप में ज्यादा विचरण करता है, अंदर ज्यादा सोचता है, तो वो यथार्थ से दूर काल्पनिक काल्पनिक दुनिया में ज्यादा विचरण करता है। आया समझ में? बताइए क्या आया होता। हेलो, हाँ, हेलो मैम। हाँ बताओ। हाँ जी मैम, नेटवर्क नहीं हो रहा, बार बार ऑफ हो जा रहा है। अटेंडेंस मैम देख लीजिएगा।
मैम मेरा बार बार हो जा रहा है अपने आप। अच्छा, हाँ मैम 1521 है। मैम हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। मोहम्मद वसीम। हाँ हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। अच्छा, तो मैम बताइए गाँव मैंने ना तो उस समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। उससे प्रभावित होकर जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में नारी के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना का उद्घाटन किया। ठीक है, व्यक्तिवाद को प्रधानता दी, कल्पना को प्रधानता दी। अच्छा, प्रकृति का इन्होंने मानवीकरण किया। इन्होंने कहा कि जो प्रकृति है ना, वो जीवंत है, चेतन है, वो निर्जीव नहीं है। वैसे भी देखो जो पेड़ पौधे हैं, तो अब तो मानते हैं ना, में एक इंद्रिय जीव होते हैं, जब वो बढ़ते हैं तो लिविंग थिंग है ना। देखो बच्चों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आज क्लास ले रही हूँ, तो इसलिए आराम से सुनो और मुझे जवाब देते रहो। यस मैम। तो उन्होंने जी मैम। प्रकृति का मानवीकरण किया, प्रकृति को कहा कि ये जीवंत है, ये चेतन है। जो चेतन होती है, वस्तु होती है, या चेतन जीव होते हैं, लिविंग थिंग है ना प्रकृति। जब वो बढ़ रही है तो लिविंग थिंग है ना। यस मैम। तो उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया और उसको चेतन मानते हुए कि ये जीवंत है, जीवित है, उसका सजीव चित्रण किया। प्रकृति का मानवीकरण किया, कल्पना की प्रधानता है, व्यक्तिवाद की प्रधानता है। अच्छा, जो छायावादी कवि है ना, वो मुख्यतः श्रृंगारी कवि है। श्रृंगार भाव की इन्होंने बहुत ज्यादा अभिव्यक्ति की है। उसमें भी इन्होंने कहा कि जो नारी है वो उपभोग की वस्तु नहीं है, वो श्रद्धा का विषय है। तो श्रृंगार भावना में इन्होंने बहुत कौतूहल और विस्मय का वर्णन किया। ठीक है, यस मैम। जो छायावादी कवि कैसे छाया होगा? छायावादी कवि हैं, जब उन्होंने व्यक्ति की प्रधानता का चित्रण किया है, व्यक्तिवाद को प्रमुखता दी है, तो वेदना, करुणा, पीड़ा, अंदर की घुटन, कुंठा, इन सब का भी इन्होंने वर्णन किया है। फिर इन्होंने नारी के गौरव की स्थापना की। इन्होंने कहा जो नारी है वो गौरव की पात्र है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने लिखा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा मुक्त करो नारी को मानव। तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो प्रधानता दी, प्रकृति को दी, व्यक्तिवाद को दी, श्रृंगार को दी, नारी के गौरव की बात की। प्रकृति चित्रण में उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से, अब जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, उनके यहाँ जो वायु बहती है ना, वो मलयानिल होती है, चंदन से युक्त वायु बहती है उनके यहाँ। तो छायावादी जो कवि है वो अपने उसमें जो भाषा का सौंदर्य है ना, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देता है। जैसे उन्होंने किसी दृश्य का वर्णन किया तो आपको वो दृश्य ना बिल्कुल जीता जागता लगेगा। चित्रों की भाषा, जैसे चित्र खड़ा कर देते हैं, शब्दों से चित्र बना देते हैं। जैसे आपने खैर रेखा चित्र वगैरह तो नहीं पढ़ा, अगर चित्रों की भाषा होती है तो जैसा प्रकृति होती है हू बहू शब्दों के द्वारा वैसा ही चित्र बना देते हैं। समझ में आया?
Yes, इतना Pastor. इतना सुंदर लिखते हैं कि लगता है कि ये जीता जागता वर्ड वो है हमारे सामने। Yes, ma'am. व्यक्तिवाद की प्रधानता में जरूर लिखोगे कि इन्होंने अपने निजी सुख दुख काम कुंठा अतिरिक्त इच्छा इन सब का वर्णन किया है। श्रृंगार और प्रेम की भावना में इन्होंने वियोग भावना का नहीं किया, प्रणय भावना का चित्रण किया है और नारी के गौरव की स्थापना की है। नारी के गौरव में क्या बताओगे आप? मैम नारी को इन छायावादी कवियों ने उपयोग के लिए वो उपयोगिता की के लिए कोई चीज नहीं बताया है। उपभोग की वस्तु हाँ नहीं है सॉरी, ये, उपभोग। यस मैम। भोग की वस्तु नहीं है ये श्रद्धा की भी पात्र है, श्रद्धा के पात्र है। फिर क्योंकि उस समय गांधी जी का सहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसमें उन्होंने नारी ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। गांधी जी ने कहा कि अगर स्त्रियां मेरे साथ नहीं आएंगी तो मैं 100 वर्ष प्रयत्न करके भी देश को आजाद नहीं करा सकता। तो नारी को इन्होंने घर की चार दीवारी से बाहर निकाला। तो ये सब चीजें जो उन्होंने अपने काव्य में लिखी वो बेहद मार्मिक और बिल्कुल जीवंत थी। जीवंत तरीके से उन्होंने उसका वर्णन किया। वेदना, पीड़ा और करुणा की अभिव्यक्ति की। जीवन में पीड़ा है, करुणा है, संत्रास है, घुटन है, इन सब का इन्होंने जीता जागता चित्रण किया। आप 5 मिनट वेट करोगे? यस मैम। मैं कोई भी आ बात रही हूँ। नहीं। यस मैम, कोई बात नहीं। कोई नहीं, आप 10 मिनट लो। ओ भाई, इंडिया जीत गई। ये भाई पुजारा देख तो रहा है, दीवार की तरफ बैठा हुआ था। देख रहा है, कोई देख रहा है, कोई देख रहा था अभी। हाँ भाई, नहीं यार, हम भी देख रहे थे। भाई ये भाई पंत खेल गया भाई, बढ़िया। पंत 9 तार जाती। अरे भाई कमाल कर दिया। पंत 35 सब पे आउट खेला नहीं हुआ भाई, बेटे। 89 बना अभी तो। भाई सुंदर का छक्का भी नहीं बोल सकते भाई। हाँ यार आवाज खुची खुची हो रही है। पिछला दो श्री भाई निकल गया घर से, आ घर से, भाई निकल गया घर से, आ घर से। बेटे क्या चला रहे हो कुशाग्र यार? भाई बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या था ये अभी। कह रहा सुनी सुनी सी लग रही है आवाज। कुशाग्र नहीं भाई, कुशाग्र नहीं। ये जो हल्का हल्का ओ भाई गलत। कुशाग्र फिर मैं चलाऊंगा निकले। तू क्या ही चलाएगा, उसने भेजा ही नहीं कुछ। भाई गोपाल की चला हमें दी, भी नहीं पता यार, हमें भी गोपाल नहीं ने पता क्लास खत्म के नहीं। गोपाल फिंगर ने फिंगर तो है यार ये। फिंगर तो हमें पता है कितना बड़ा है।
अच्छा भाई, मैं अभी अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। 2 मिनट, ठीक है भाई। काला रे सिंह है काला रे +1। ओए ओए, आलीजो मैम आ गई। चालू करा भाई। तुम्हें पता चल गया मैम आ गई? यस मैम। अच्छा पहले आप मुझे सुनाओ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सिर्फ गेट 5 वेल मिनट सून मैम। हाँ, गेट मेरे वेल को लग सून रहा था मैम। कि छायावादी थोड़ा सा रहता है, वो करा देती हूँ आज इनको। मैम आप ये वीक छुट्टी दे दो। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैम आप इस वीक रेस्ट कर लो। आज नहीं, कल ना क्लास मैम नहीं होगी। पूरे हफ्ते। मैम कल तो आपको शायद मीटिंग में भी जाना है ना, आज रेस्ट आपको कर किसने लो। बताया? मैम सब पता है। मैम हमें सब पता रहता है। शिवमंगल ने बताया होगा। सर है जी मैम मैम। वो। नहीं हाँ, नहीं, नितिन से बात होती है शिवमंगल सर की। नहीं होती। मैम प्रियांशु को तुम्हें कृतिका ने बताया थे, बता रहा था। नहीं, शिवमंगल ने तुम्हें बताया होगा कल हमारी मीटिंग है। तो उनकी भी तो क्लास नहीं होगी कल। हाँ यस मैम। मैम। 12:30 बजे हमारी मीटिंग है कॉलेज में ना। ओ नो मैम। 12 तो मैम आज 25। रेस्ट लोगे तभी तो कल जा पाओगे। अच्छा, तुम्हारी बातें ना सब समझ में आ रही है मुझे। तो क्रोनोलॉजी समझे मैम आप। हाँ, छायावाद में पूरा करूंगी, लेकिन ना कुछ ऐसा हो रहा है कि पूरा हो नहीं पा रहा। तो राष्ट्रीय चेतना, कोई बात नहीं मैम, कुछ चीजें अधूरी छोड़नी ठीक है। नारी चेतना में इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात की। उन्होंने कहा कि ये हमें भारतीय संस्कृति के गौरव को याद करना चाहिए, हमें राष्ट्र प्रेम की भावना अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। और उस समय ये मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जहाँ से जाए वीर अनेक, ये सब बातें उन्होंने बहुत की उस समय। बहुत, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पत्र, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, इन सब ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन सब ने देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, वरदे, निराला ने लिखा वीणा वादिनी वरदे। तो उस समय का जो वातावरण था ना, एक तरफ तो गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, और दूसरी तरफ जो छायावादी कवि थे वो व्यक्तिगत भावनाओं का क्या था इसमें। एक तरफ राष्ट्र प्रेम था, राष्ट्र प्रेम में क्या था कि जो गांधी जी थे उनका असहयोग आंदोलन चल रहा था, और दूसरा जो इन्होंने व्यक्तिवाद को प्रधानता दी, व्यक्तिवादी चेतना को प्रधानता दी। उसमें उन्होंने व्यक्ति के सुख दुख, पीड़ा, करुणा, संत्रास, कुंठा, इन सब की बात की। ठीक है ना, दोनों तरफ की बातें ये कर रही थी। फिर इनका प्रकृति चित्रण बहुत अद्भुत था। प्रकृति को इन्होंने मानवीय रूप में देखा, उनके मानवीय रूप में इन्होंने अभिव्यक्ति की कि जो प्रकृति है वो बिल्कुल जीती जाती जागरूक है। उसको उन्होंने चेतन माना, प्रकृति को अचेतन नहीं माना। हमारे देखो मन के 3 भाव होते हैं, चेतन, अचेतन और अवचेतन। इन्होंने प्रकृति को क्या माना? चेतन माना। तो प्रकृति को उन्होंने चेतन मानते हुए कहा कि हमें प्रकृति को, क्योंकि देखो ये तो अब सिद्ध भी हो गया ना कि जो पेड़ पौधे हैं ये सब लिविंग थिंग है ना। नॉन, जो चीज बढ़ रही है बीज से, अनेकों बीज, एक बीज से अनेकों बीज पैदा हो रहे हैं, तो वो लिविंग थिंग है।
लिविंग है वो। तो इन्होंने उसको चेतन, जीता जागता जीवंत माना प्रकृति को। अच्छा, अब आती है भाषा। भाषा के स्तर पर इन्होंने बहुत ही सुंदर भाषा का प्रयोग किया, चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया। अगर इनके सामने किसी व्यक्ति का चित्र बनाने, जैसे हम चित्र बनाते हैं स्केच, ये कलर वलर लेके, तो हूबहू चित्र बना देते हैं ना, तो शब्दों से भी चित्र बनते हैं। आप मान लो किसी व्यक्ति को खड़ा कर दो और हूबहू चित्रात्मक शैली में शब्दों से कैसे चित्र बनेगा, उसके वैसे ही बालों का वर्णन होगा जैसे उसके होंगे, वैसे ही आंख, वैसे ही नाक, वैसे ही कान, उसका पूरा हूबहू वर्णन ऐसा होगा कि उसकी जो तस्वीर है ना वो आपके आंखों के आगे खड़ी हो जाएगी। तो इन्होंने ऐसे चित्रों की भाषा का प्रयोग किया। मैं ये ना ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछूंगी आपसे कि चित्रों की भाषा का प्रयोग किसने किया। इन्होंने मतलब द्विवेदी युग तक जो भाषा हो रही थी वो जैसा है वैसे ही वर्णन हो रहा था। तो छायावादी काव्य में क्योंकि कल्पना की प्रधानता है, तो यहाँ पर चित्रों की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, चित्रात्मक शैली का। तो जो छायावादी काव्य है इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था कि यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बिंब बनाए गए, चित्र बनाए गए। जैसे उन्होंने कहा मल्यानी चंदन की वायु बहती है, नारी को उन्होंने कहा तुम केवल श्रद्धा हो, तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम होता है तो एक श्रद्धेय वस्तु को का अपमान होता है। इस तरह की उन्होंने बात की। और छंदों में भी इन्होंने जो पहले से हमारे चले आ रहे छंद हैं, दोहा, रोला, छप्पे, ये हरि गीतिका, कुंडली, कुंडलिया, ये सब नहीं माने, उन्होंने नवीन छंदों का प्रयोग किया। तो जो छायावादी कवि है, द्विवेदी युग के बाद ये कवि आया है, और द्विवेदी युग के आने के बाद इसकी जो प्रवृत्ति थी वो बिल्कुल अलग थी। द्विवेदी युग में सामाजिक चेतना